आपको क्या लगता है कि सब कुछ चंगासी हो चुका है? यानी कि ये आए थे, कॉकरोच जनता पार्टी बनाई, फिर प्रदर्शन करने बैठे, फिर बदनाम किया, बदनाम हो नहीं पाए, जनता जुड़ गई, छात्र जुड़ गए, बेतहाशा भीड़ हुई, फिर क्या किया? शांत करने के लिए आखिरकार धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा दिलवा दिया। अब कौन क्या कहेगा? अब कुछ कह पाएगा क्या कोई छात्र? नहीं, यहां गफलत में है। दरअसल ये प्राबद्ध लिख किया गया है, ये कह दिया गया है कि अब क्लियर है आपके लिए कि अब मसला यह नहीं है कि धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया है, पूरे सिस्टम के खिलाफ अब आवाज उठ रही है, सरकार के खिलाफ आवाज उठ रही है। आज आपको दिखाऊंगा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद एक बड़ी जनसभा को संबोधित करने जाते हैं, लेकिन भीड़ मुट्ठी भर रहती है, लोग सुनने नहीं आते, लोगों में गुस्सा नाराजगी है। यही नहीं, यह दिखाऊंगा योगी के मंत्री को दौड़ा लिया जाता है, उधर बिहार में भी मंत्रियों को दौड़ाया जा रहा है। हालत आपको दिखाऊंगा कैसी हो गई। यानी बीजेपी का झंडा, डंडा या पटका देखकर लोगों में कितना गुस्सा है वो दिखाएंगे आपको। दिखाएंगे एक और शिक्षा मंत्री पर अब तलवार लटक रही है, उनकी भी जाने वाली है बारी। हाँ, एक और शिक्षा मंत्री कौन है, क्या है, कैसे, वो भी दिखाएंगे। और दिखाएंगे क्या आपको लगता है कि जंतर मंतर पर भीड़ सिर्फ इन्हीं छात्रों की थी? उसमें कोई बच्चा बीजेपी के नेता नहीं था? नहीं, जी हां, भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा पदाधिकारियों में से ज्यादातर उस वक्त छात्रों के आंदोलन में शामिल थे। वो खुलासा होते ही बीजेपी अंदर तक कांप गई है। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। ये देखिए बगावत कैसे हो रही है, अभी तो जनता बागी हुई है इनके खिलाफ। कैसे, जरा देखिए। इसके लिए डबल इंजन सरकार को और ताकत की आवश्यकता है और उस ताकत के लिए आपका आवाज देख रहे हैं कितनी बेतहाशा भीड़ है। मैं ये नहीं कह रहा लोग मौजूद नहीं है, लेकिन ऐसी बेतहाशा भीड़ है, खाली कुर्सियां तो नजर आ रही है, सामने मुख्यमंत्री भी नजर आ रहे हैं, ज्यादा लोग वहां पर भीड़ के तौर पर दिखते नहीं है। अब यह स्थिति बन गई है, सुनना कोई नहीं चाहता। योगी आदित्यनाथ का मसला यह भी है कि योगी आदित्यनाथ भी वही करते हैं। आप भगवा चोला पहनकर बैठे हैं तो इसका मतलब नहीं कि सब चंगा सी, आप बिल्कुल आवाज दबाने की वाली स्टाइल में ही काम करते हैं। अब योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चूंकि ये गए इटावा में गए, कुर्सियां थी खाली पड़ी हुई थी, भाषण दिए जा रहे थे, मुश्किल से 100 लोग भी नहीं थे, ऐसा दावा सूर्य समाजवादी का, लेकिन मेरा मानना 100 से थोड़े ज्यादा थे। लेकिन हाँ, जो भीड़ वाकई नजर आती थी वैसा नहीं है। मंदिर लूट और पेपर लीक के बाद पूरा देश बीजेपी की असलियत समझ चुका है और ये हालात लगातार बनते हुए नजर आ रहे हैं ना। यही नहीं है, अभी आपको दिखाऊंगा कैसे खदेड़े जा रहे हैं बीजेपी के नेता, मंत्री, सारे के सारे। सुनिए। अपना विरोध प्रदर्शन कहा नहीं करेंगे, काम कीजिएगा तो वोट मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। सब गाने के लिए सब खड़ा हो जाते हैं। 2019 से बोले हैं कि जल्दी नहीं बना है, नीति नवीन आए थे चुनाव के पहले, आज तक नहीं बना है, गड्ढे है। देखिए कैसे विरोध साफ है, सुनिए। अभी ये धमकी देखिए, गुंडागर्दी देखिए, इतनी चिड़न। देखो थप्पड़ मारने की बात कहता है। तो यह स्थिति बन गई है। जनता द्वारा बीजेपी मंत्रियों को खदेड़ना शुरू हो चुका है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के विधानसभा क्षेत्र बांकीपुर में, यानी नितिन नवीन की जो सीट खाली है उस पर उपचुनाव हो रहा है। बांकीपुर में चुनाव प्रचार के दौरान मतदाताओं द्वारा गली बनाने का वादा याद दिलाने पर बीजेपी नेता और मंत्री गाली गलौज कर रहे हैं। 35 साल से बीजेपी विधायक, सांसद और मंत्री हैं, लेकिन गली और नाली जैसी मूलभूत सुविधाओं का घोर अभाव है। लेकिन जब सवाल उठा दिया जाता है, उसके बाद जैसे सवाल उठा दिया जाता है ना, तो उसके बाद ये मारने पीटने पर उतार हो जाते हैं। लेकिन यहां तो एक और है मंत्री जी, योगी के मंत्री की हालत क्या है, जरा ये देखिए। ये देखिए, देखते चल रहे हैं।
लिखित चाहिए। लोग देखिए फंस गए। ये दया शंकर सिंह है, योगी के बहुत प्रिय मंत्रियों में से एक है भाई, ये ध्यान रखिएगा। परिवहन मंत्री है उत्तर प्रदेश, घेर लिए गए। ये देखिए लोगों में नाराजगी इतनी है। खबर निकलकर सामने आई है कि बलिया नगर विधानसभा के गंगा उस पार स्थित दिरियांचल इलाका है, जहां ग्राम पंचायत शिवपुर दियर निमरी कटान की वजह से खत्म होने के कगार पर खड़ा है। दया शंकर सिंह पहुंचे वहां पर। जैसे ही वो पहुंचे, भाई योगी आदित्यनाथ की मंत्रालय में ताकतवर मंत्री माना जाता है ये आदमी। हाँ, बहुत बलिया के मतलब बीजेपी के अपने हिसाब से नहीं, बीजेपी के हिसाब से। अब पहुंचे तो हो गया स्वागत। दिरियांचल बचाओ आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ा। आज आंदोलन का 6ठा दिन था। घोषणा हुई, मंत्री जी आकर आश्वासन देकर आंदोलन खत्म कराएंगे, लेकिन जब जनता ने लिखित आश्वासन मांगा तो मंत्री जी तिलमिलाकर आग बबूला हो गए और जाने लगे। तो मुर्दाबाद के नारे लगे। आप अंदाजा लगाइए कितने बिलबिलाए हुए नेता हैं। आप इस आदमी को देखिए, ये मंत्री है लेकिन गुस्सा है। क्यों? जनता लिखित जवाब हमसे कैसे मांग सकती है? तुम कागज मांगोगे, तुम तय करोगे कौन नागरिक है कौन नहीं, कौन राष्ट्रवादी है कौन नहीं, लेकिन तुमसे पूछ लिया जाए तो इतनी दिक्कत क्यों? ऐसे आपने अभी थोड़ी देर पहले देखा बिहार के अंदर जनता ने आवाज उठाई तो मारने पीटने पर उतारू गए। इनका क्या है ना, इनको लगता है कि आवाजें अब ज्यादा उठ रही हैं, दबाया जाएगा गुंडागर्दी से, लंपटाई से। ऐसे थोड़ी ना होता है। जरा आप ये देखिए, यहां पर शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की, एक और शिक्षा मंत्री के का विकेट गिरेगा क्या? जयपुर में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का पुतला शिक्षा मंत्री गर्त में है, शिक्षा मंत्री गर्त में है, जयपुर सुदम का आपको दिखा रहा हूं। शिक्षा मंत्री गर्त में है, 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 शिक्षा मंत्री गर्त में है। दरअसल हुआ यह है कि राजस्थान के शिक्षा मंत्री हैं मदन दिलावर, उनको लेकर उनके इस्तीफे की मांग उठ रही है। धर्मेंद्र प्रधान के बाद जयपुर में लोग शिक्षा व्यवस्था और जवाबदेही को लेकर सड़क पर उतर रहे हैं। सवाल अब साफ है कि अब क्या मदन दिलावर जवाब देंगे, इस्तीफा देंगे? लेकिन जाते आते आपको दिखाएंगे। आप जो कल तक कह रहे थे कि मैं मतलब आपका मतलब ये गोदी मीडिया, बीजेपी के नेता, ये सारे के सारे ये उपद्रवी हैं, उत्पाती हैं, पाकिस्तानी कनेक्शन है, चीन कनेक्शन है, जो जंतर मंतर पर कर रहे थे, उनमें से आप ही की पार्टी के कई नेता और बच्चियां पहुंची थी। आपको पता है बात? ये देखिए आप, ये है, इनका नाम है मणिका राणा, जो नई टिहरी उत्तराखंड की रहने वाली हैं। ये भारतीय जनता युवा मोर्चा की मंडल अध्यक्ष हैं। फिलहाल इन्हें पद से हटा दिया गया क्योंकि बीजेपी को इस बारे में पता लगा कि मोदी जी की नींद में खलल डालने के लिए मैडम जी भी पहुंची थी। तो मोदी जी की नींद, मोदी जी का चैन, मोदी जी का सुकून ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे कांग्रेस जनता पार्टी और इस देश के जेनजी और युवाओं ने छीन लिया था, जिनका सहयोग कर रही थी मणिका राणा। तो फिलहाल इन्हें इनके पद से हटा दिया गया है। और कितनी बगावत करवाएंगे आप? नमस्कार।